नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो आपके लिए विशेषकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है एमपी बोर्ड के 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए, क्योंकि एमपी बोर्ड ने बहुत सारे कन्फ्यूज़न आप सभी के मन में पैदा कर दिए हैं। एमपी बोर्ड ने सभी रिवीजन टेस्ट और सभी चीज़ों को दूर करके सीधे उसने अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है और कुछ बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं, जैसे OMR शीट हो गया और प्रश्न बैंक वाला हो गया और ब्लू प्रिंट उसने हटा दिया है। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिएगा। पहले में देखिए, आपको आउटलाइन बता दूँ तो इस वीडियो में हम किस चीज़ पर हम गौर करेंगे और बात करेंगे। पहला है OMR शीट, कितने परसेंट उसमें से आएगा। OMR शीट मतलब भरने के लिए कितने नंबर का आएगा और वो कहाँ चेक होगी, ठीक है ना, इसके बारे में। और फिर दूसरा है अर्धवार्षिक पेपर जो है वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन, और उसका कितना परसेंट जुड़ेगा आपके फाइनल पेपर यानी मेन रिजल्ट में। फिर तीसरा है कि ब्लू प्रिंट कब तक नया वाला आएगा, क्योंकि पुराना वाला हट गया है। फिर चौथा है कि प्रश्न बैंक से ही क्या प्रश्न बनेगा, ठीक है ना, कि प्रश्न बैंक से ही प्रश्न बनेगा। पहले एमपी बोर्ड ने कह दिया था, तो अब तो प्रश्न बैंक भी हटा दिया है शायद, तो क्या अब क्या होगा। और फिर पांचवा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आपका अभी फर्जी वाला वो टाइम टेबल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, वो फाइनल पेपर वाला आप सभी का, ठीक है ना, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और 29 जनवरी को मीटिंग है, तो उसी में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे इसी के बारे में, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो बेल को भी ऑल में कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं OMR शीट से ही संबंधित है। जैसे पहला प्रश्न था कि OMR शीट भोपाल में चेक होगी क्या और उससे कितना परसेंट का आएगा, यानी OMR शीट में कितने परसेंट का भरने का आएगा, तो उसके बारे में यहाँ हम सब कुछ देख ले। देखिए, भोपाल डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अप्रैल महीने से शुरू की जाएगी। इससे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कोरोना को प्रभाव को देखते हुए परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया था, जिसके बाद अब विद्यार्थियों को कॉपियों की जगह OMR शीट पर परीक्षा देने होगी, ठीक है ना। OMR शीट में विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, इसके आगे पढ़ लेते हैं। फिर देखिए, सीधा यहाँ लिखा है, दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना काल को देखते हुए मार्च महीने से स्कूल बंद रखा गया था। विद्यार्थियों के हित में और परीक्षा के परिणाम जल्द जारी हो सके, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बदलाव किया है, जिसके मुताबिक इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी OMR शीट पर परीक्षा देंगे। अब मैं पूरा आपको इसका झमेला बता दूँ। देखिए, OMR शीट का ये जो आपका OMR शीट है, ये 30% का इससे प्रश्न बनेगा, यानी आपको 30% का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपको OMR शीट में ही देना होगा, ठीक है ना। और आपको OMR शीट क्या होती है, उसे कैसे भरते हैं, यदि ये नहीं पता है तो आपको अभी आई बटन में दिख रहा होगा एक वीडियो, आप अभी उस पर क्लिक करिए और जाके देख लीजिए कि OMR शीट कैसे भरते हैं और वो क्या होती है। देखिए, मैंने आपको जैसे कि बता दी कि OMR शीट से 30% उसी में आपको देना होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये इसलिए लागू किया गया है ताकि आपका रिजल्ट जो है वो जल्दी जारी हो सके कोरोना का देखते हुए। देखिए, अब मैं आपको और समझा दूं कि आपको जो 70% होगा वो वैसे ही आपका कॉपी में आपको देना होगा, और 30% आपको OMR शीट में देना होगा अलग से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है ना। यानी सीधा कहा जाए तो अब आपको कॉपी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं देना होगा। और ये OMR शीट जो है ये भोपाल में चेक होगी, और जो आपकी कॉपी है वो जिला स्तरीय में चेक होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुनिएगा, आपकी जो कॉपी है वो जिला स्तरीय में चेक होगी और जो OMR शीट है वो भोपाल में चेक होगा, ठीक है ना, सभी का एक साथ। तो ये हो गया OMR शीट का, ये 30% ही आएगा। फिर दूसरा प्रश्न जो था वो था कि अर्धवार्षिक का 10% जुड़ेगा या फिर क्या, कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो देखिए, इससे संबंध में मैं आपको बता दूं कि जो 9वीं और 11वीं वाले हैं उनका तो पक्का अर्धवार्षिक का नंबर जुड़ने वाला है और हर साल जुड़ते आया है। जैसे पिछले साल तक 5% जुड़ता रहा, तो इस साल हो सकता है कि बढ़ा दे, लेकिन 5% से तो कम नहीं होगा और इसका नंबर जुड़ने ही वाला है, ठीक है ना। और जो अर्धवार्षिक आपकी परीक्षा है, मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि वो आपकी ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन ही होगी, यानी जैसे आपकी स्कूल में होती रही वैसे ही स्कूल में होगी, स्कूल में वो आयोजित की जाएगी। तो आप तैयार हो जाइए, अब 1 फरवरी से आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। यदि आपको अभी तक टाइम टेबल नहीं मिला है तो उसकी भी लिंक आपको ऊपर दिख रही होगी आई बटन में,
अभी आ रही होगी, तुरंत इस पर क्लिक करके आप जाके देख लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। डाउनलोड कर लीजिए सीधा सीधा, तो ठीक होगा। तो अब अर्धवार्षिक का एक बार और भी बता दूं तो आपका इसकी परीक्षा 1 फरवरी से होने वाली है और 9वीं और 11वीं वालों का इससे 5% से ऊपर लगभग जुड़ने ही वाला है फाइनल रिजल्ट में। और 10वीं 12वीं वालों के लिए अभी कोई अपडेट नहीं निकल के आई है और ये परीक्षा आपकी स्कूल में ही होगी जैसे हुआ करती थी पिछले साल तक। तो ये हो गया अर्धवार्षिक का। अब जो चौथा पॉइंट है वो है, देखिए ब्लूप्रिंट कब आएगा नया वाला, क्योंकि अब पुराना वाला ब्लूप्रिंट हटा दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप यदि MPBSC की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको अब कोई भी ब्लूप्रिंट देखने को नहीं मिला जाएगा, मतलब नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि आपको ग्रुप में भी मैसेज आया होगा कि 25 जनवरी या 27 जनवरी इन्हीं 2 डेटों को 9वीं 11वीं के साथ साथ 10वीं 12वीं का नया वाला ब्लूप्रिंट भी जारी होना था। तो देखिए 25 तारीख तो बीत गई और आज है 26 जनवरी, अब कल है 27 जनवरी। तो कल हो सकता है कि नया वाला ब्लूप्रिंट जारी हो जाए। बाकी आपको ये सोच के ही रखना कि हाँ नया वाला ब्लूप्रिंट आएगा ही, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि बिना ब्लूप्रिंट के बोर्ड परीक्षा आयोजित हो जाए। क्योंकि अब पुराना वाला हटा दिया गया तो सीधा सीधा उसे अब नहीं माना जाएगा, आपका अब नया ब्लूप्रिंट आएगा। कल आ सकता है 27 जनवरी या फिर ये महीने के लास्ट तक में तो आ ही जाएगा। तो ये हो गया ब्लूप्रिंट की बात। अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण वो है क्या प्रश्न बैंक से ही आएगा। तो देखिए अभी भी MP बोर्ड कह रहा है कि जी हाँ प्रश्न बैंक से ही आएगा। और प्रश्न बैंक से आने की इसलिए संभावना है क्योंकि प्रश्न बैंक इतना बड़ा है, जितने क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं होंगे ना उससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रश्न बैंक में है, तो उससे बाहर कैसे आ सकता है। इसलिए तो MP बोर्ड दावा कर रहा है कि प्रश्न बैंक से ही आएगा। तो आप प्रश्न बैंक से निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आप देखेंगे कि आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वो सभी आपको प्रश्न बैंक में ही जाएंगे। तो अब कोई बात ही नहीं है, आप प्रश्न बैंक से ही तैयारी कीजिए। तो ये हो गया ये सवाल। फिर अब अपने आखिरी सवाल में चलते हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे यहाँ पास लिखा है 10वीं 12वीं की परीक्षा का फर्जी टाइम टेबल वायरल, स्टूडेंट्स कंफ्यूज। मासीमा ने कहा 29 के बाद जारी होगा टाइम टेबल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 29 जनवरी को आपकी बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, यानी MP बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है। उसी में बोर्ड परीक्षा और 9वीं 11वीं की परीक्षाओं का, फाइनल परीक्षाओं का डेट तय होगा। और प्री बोर्ड तो अब होगा नहीं, 2 रिवीजन टेस्ट होगा। तो पहला रिवीजन टेस्ट तो आपका फरवरी में बोल रहे थे, तो देखिए 1 फरवरी से आपका अर्धवार्षिक आ गया है। तो ये MP बोर्ड गुमराह कर रहा है ताकि रिवीजन टेस्ट ही सोचे, लेकिन अब अर्धवार्षिक होगा। रिवीजन टेस्ट हो सकता है लेकिन अब एक ही रिवीजन टेस्ट होगा, क्योंकि अब आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है। तो आपको जो टाइम टेबल है फाइनल का वो 29 जनवरी को देखने को मिल सकता है, या फिर उसके जस्ट 1-2 दिन बाद, क्योंकि मीटिंग 29 जनवरी को है तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है ना। बाकी पुराना वाला जो वायरल हो रहा था वो गलत है, ठीक है ना। ये MP बोर्ड ऐसा कह रहा है। आपको चाहे तो मैं ये जो पेपर है इसका मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप यहाँ जाके खुद से पूरी न्यूज़ पढ़ लेंगे। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए अभी पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। बाकी 29 के बाद जारी होगा फाइनल टाइम टेबल। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो जो मैं बनाना चाहा, क्योंकि आप बहुत परेशान दिख रहे थे। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है आप बेझिझक हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। कोई भी परेशानी होती है तो, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहता हूँ। और यदि अभी भी आपने हमारा टाइम टेबल वाला वीडियो नहीं देखा है और आपको नहीं पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल क्या है 9वीं से 12वीं का, तो आप हमारे चैनल में जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स।